ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और यहाँ खुद परमात्मा ही हमारा टीचर है। तो बच्चे, यह आपकी स्टूडेंट लाइफ है। तो स्टूडेंट लाइफ हमेशा ही द बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थ दोनों होता है। यहाँ त्याग, तपस्या, वैराग्य होता है। इसीलिए बच्चे सदा यह अनुभव करो कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है और सदा इसी नशे में रहो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? बाबा कहता, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तो तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय इस धरा पर आकर खुद का परिचय देकर हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे, यहाँ दो बाप का संदेश परिचय हर आत्मा को दो, और जो जितना जास्ती सेवा करता है, जितना जास्ती कल्याण करता है, तो बाबा कहता उनको सभी का प्यार मिलता है। और सदा यह याद रखो, यहाँ बेहद का बाप और वर्षा है, तो सदा उसको याद करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसे बनाते हो। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा के पास है। वह सुप्रीम अथॉरिटी है, वह सुप्रीम गवर्नमेंट है। और जब वह धरा पर आते हैं तो वह अथॉरिटी हम बच्चों को भी वह ज्ञान की अथॉरिटी बनाते हैं, जिससे हमको उच्च पद यानी सतयुग में हम श्री देवता बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनते हैं। तो देवताओं को किसने बनाया? देवताओं को स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बनाया। जो जैसा होता है ऐसा बनाता है। तो परमात्मा खुद ही प्रेम का सागर है। तो अपने जैसा यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ बना रहे हैं। तो बच्चे, यह लाइफ बहुत ही अमूल्य लाइफ है, कीमती लाइफ है। ऐसे अपने आप से बातें करो और सदा इसी खुशी में, इसी नशे में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। जैसे परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं और हम ये ज्ञान सुनकर भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनते हैं, तो बच्चे आपको यह नशा होगा। तो इस नशे में दूसरों को भी ज्ञान की भू भू करो, कहता बाबा। यही है खुदाई खिदमतगार, और यही परमात्मा को हम बच्चों से मदद चाहिए, कहता बाबा। वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। बाबा कहता, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। यह परमात्मा पिता खुद ही कहता है कि बच्चे, मैं जैसा हूँ मुझे उसी रूप से याद करो। अर्थात मैं ज्योति बिंदु हूँ और आप बच्चे भी ज्योति बिंदु हो। तो ज्योति बिंदु के स्वरूप में टिक कर देह भान से न्यारे बनो, कहता बाबा। और ऐसे न्यारे बनने वाले बच्चे ही परमात्मा को प्यारे लगते हैं। स्लोगन है,
आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाप। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिला